हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नोट्स को देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, वो यहाँ पर किसको जन्म देता है? यंग वन को या एक ऑफस्प्रिंग को, जो कि उससे ही सिमिलर होता है। सिमिलर और आइडेंटिकल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सिमिलर मतलब थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, और आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कार्बन कॉपी। आइडेंटिकल वर्ड हम यूज़ करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम स्पेशल वर्ड क्लोन यूज़ करते हैं। सिमिलर हम यूज़ करते हैं एज इन जनरल रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ह्यूमन में रिप्रोडक्शन को ले लीजिए, एक बच्चा पैदा हुआ, बड़ा होगा, स्कूल जाना शुरू करेगा, उसके बाद कॉलेज जाएगा, उसके बाद जॉब करेगा, उसके बाद मैरिज होगी, उसके खुद के बच्चे होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। उसके बाद उसकी कुछ टाइम के बाद डेथ हो जाएगी। एक ऑर्गेनिज्म ने सबसे पहले क्या किया? ग्रो किया। ग्रो करने के बाद वो उसने मैचुरेशन की स्टेट में आया। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद मैचुरेशन की स्टेट में जाएगा, और फिर उसके बाद वो रिप्रोड्यूस करेगा और नए क्या बनाएगा? ऑफस्प्रिंग बनाएगा। एक साइकिल चल रही है। पहले जन्म होता है, फिर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, और लास्ट में उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और तो ये एक साइकिल चल रही है यहाँ पर। अब रिप्रोडक्शन की वजह से किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी क्या होती है? बनी रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आज से 200 साल पहले जाओगे तो क्या उस समय का कोई भी पर्सन, एक भी पर्सन आपको नहीं मिलेगा इस वर्ल्ड में, बिकॉज उसकी डेथ हो चुकी है। लाइफ स्पैन उसका उतना ही था, नेचुरली या किसी भी रीज़न से डेथ हो चुकी है। तो अगर वो ह्यूमन बीइंग वहीं ख़त्म हो गए थे, तो अब ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? अगर वो जो 1800 सन में जो ह्यूमन बीइंग जिंदा थे वो सभी अब खत्म हो गए हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन है वो आज कैसे है इस धरती पर? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, दे कंटिन्यू देयर स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, नेक्स्ट है अब कि देखिए रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड, एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। इसका मतलब क्या है कि ये सारी लाइनें, बच्चों आप ये कहेंगे कि मैम नोट से ज़्यादा पढ़ा रही है। नहीं, पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगी। जितनी भी लाइन्स यहाँ पर लिखी है ना, सभी की सभी एनसीईआरटी में गिवन है। नाउ इस लाइन का मतलब क्या है? हमारे इस वर्ल्ड में पूरे अर्थ पर लाइफ जो है ना, उस पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, एनिमल्स में भी इतनी सारी वैरायटीज़ हैं, तो डाइवर्सिटी तो है ही, राइट। तो इसके अंदर हम हर एक ऑर्गेनिज्म ने अपना अपना तरीका है, उन्होंने इवॉल्व किया है अपने अपने तरीके से, मल्टीप्लाई करके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है। अगर वो रिप्रोड्यूस ना करते तो इवोल्यूशन आ पाता? क्या ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर पाते? नहीं, राइट। नाउ द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट its internal physiology. The organism habitat its internal physiology, and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. Okay, अब देखो आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर आपसे कहोगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैं आपसे कहूँगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? देखो, जब प्लांट्स को, एनिमल्स को, उनकी एनिमल्स बोल सकते हैं, यानी कि अर्थवॉर्म बायसेक्सुअल है, वो मेल या फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि एसेक्सुअल तो नहीं होता है अर्थवॉर्म के अंदर, सेक्सुअली होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब फेवरेबल कंडीशन से किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑफस्प्रिंग को मिलती है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जब उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन जब उसको उसकी फेवरेबल कंडीशन मिलनी बंद हो गई, थोड़ी बहुत चेंजेस आ गए एनवायरनमेंट में या फिर इंटरनल फिजियोलॉजी में, किसी भी तरीके से कोई भी फैक्टर चेंज हुआ या हैबिटेट चेंज हुई, तो उसकी वजह से जो फेवरेबल कंडीशन थी जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर रहे थे, अगर वो हमने बदल दी तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एसेक्सुअल से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की तरफ वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। देन अब इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डाइवर्सिटी वाले एरिया में भी, जहाँ पर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है ना, जहाँ पर एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, ऐसे चेंजेस में भी रिप्रोड्यूस कर लेता है। ओके।